ये शुरू होने से पहले आपके सामने हमने प्रेजेंट किया था वो वीडियो जो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि 7 नॉन डेब्यूटेंट प्लेयर्स टू वॉच आउट। जी हाँ, वॉच आउट इस नेशनल लीग में जिन पे नजर रहेगी वो 7 प्लेयर्स, और हमने वो 7 प्लेयर्स आपको जो नाम गिनाए थे, अब बारी आ गई है कि उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट करने का, जिन पे नजर थी आखिर उन्होंने किया क्या इस टूर्नामेंट में, क्या अप टू द मार्क परफॉर्म कर पाए या नहीं, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, और उनको रेट भी करेंगे आउट ऑफ 10 कि आखिर कितना वो इम्पैक्ट यहाँ पर देने में करने में कामयाब रहे हैं। वो 7 प्लेयर्स थे कौन से आपको पहले बता दें। सबसे पहले बात करें अगर तो वहाँ उन 7 प्लेयरों में जो नाम थे सूर्य तमांग, दुर्गेश गुप्ता, सिद्धांत लोहानी, सुनम गौतम, शेर मल्ला और हरिशंकर साहा, और यहाँ पर जो अगला नाम था संतोष कार्की। जी, और आप सोच रहे होंगे हरिशंकर साहा का तो डेब्यू हो चुका है, लेकिन T20 में उनका डेब्यू बाकी था। हमने कहा था कि चलिए आप ओडीआई में आपको डेब्यू मिल गया, आप वहाँ पर बिल्कुल शुरू के फेस में आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको T20 में देखेंगे कि आपके पास T20 में कुछ इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देने के लिए है या फिर नहीं। ये वो 7 प्लेयर्स थे। उनकी परफॉर्मेंस की बात करें यार सीधे सीधे तो सबसे पहले या अगर बात करें तो सूर्य तमांग, इनकी परफॉर्मेंस इस नेपाल T20 लीग में क्या रही है? नहीं, जरूर देखिए, सूर्य तमांग की बात करें तो विराटनगर सुपर किंग्स से खेले थे और इन्होंने बहुत अच्छा किया है। 8 मैचेस में अगर हम बात करें तो 12 विकेट इन्होंने निकाले हैं। 4.35 की इनकी इकोनॉमी है, 13 का इनका स्ट्राइक रेट भी है, और एक बार इन्होंने फोफर भी इस टूर्नामेंट में निकाला है। बहुत अच्छा इनका टूर्नामेंट गया है। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है। सूर्य तमांग की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट इनका गया है। काफ़ी अच्छी इनके पास स्पिन है और लैंड लेंथ इनकी काफ़ी बेहतरीन रही थी। और उसके बाद बात करें अगर तो इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट भी कहीं ना कहीं वो बने हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत प्रॉमिसिंग रहा है तो इनको आप कह सकते हैं कि 10 में से 9 मार्क्स आप इनको दे सकते हैं। इंपैक्टफुल कितने रहे हैं आउट ऑफ 10, तो आप उनको 9 मार्क्स 10 में से दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टफुल, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करने में कामयाब अगर रहे हैं इन 7 प्लेयरों में, तो वो जरूर नंबर 1 पे आते हैं। उसके बाद अगर अगले प्लेयर की बात करें तो वो है दुर्गेश गुप्ता, फार वेस्ट यूनाइटेड से। इनकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इनको मौके बहुत कम मिले। फार वेस्ट की तरफ से सिर्फ 3 मैचेस मिले, मेरे ख्याल से वो तीनों मैचेस लास्ट के उनके 3 मैचेस थे, 8वां 9वां और 10वां शायद यही रहा होगा, लेकिन 3 मैचेस मिले जिनमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 विकेट निकाले हैं। बाकी एवरेज और स्ट्राइक रेट वगैरह वो आप देख ही पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है कि यहाँ पर कहना होगा कि मैचेस और मिलते तो बहुत बेहतर ये कर सकते थे और हमें इनका और एंड देखने को मिलता। नहीं, और एक चीज़ जरूर है कि ये तेजी से इस लिस्ट में आए। अगर आप ओवरऑल देखेंगे टूर्नामेंट की टैली उठाकर विकेट की, तो ये काफ़ी ऊपर है, क्योंकि 3 मैचेस इन्होंने खेले, उसमें 6 विकेट इन्होंने निकाले और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा नहीं है, 2 विकेटें भी इन्होंने निकाली है, इकोनॉमिकल भी अच्छे रहे, अच्छा बॉलिंग अच्छी कराई है इन्होंने। लेकिन वो फार वेस्ट यूनाइटेड के बेंच स्ट्रेंथ और मैनेजमेंट कोचेस को ये देखना चाहिए था, कप्तान को, कि कितना अच्छा बॉलर हमारे पास बैठा हुआ है, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये दुर्गेश गुप्ता का लॉस नहीं है, ये कहीं ना कहीं टीम का जरूर लॉस है कि वो इन्हें पहचान नहीं पाए। इतने अच्छे बॉलर आपके सामने थे, लेकिन आपने देखा ही। बिल्कुल, और दुर्गेश गुप्ता का लॉस इस तरह से है कि उनको बैठे बिठाए मैचेस नहीं मिले जो ये डिजर्व करते थे। तो इनको अगर बात करें तो 10 में से 6.5, जी हाँ 6.5 मार्क्स, क्योंकि और मैं देखना चाहते थे हम, लेकिन उन्हें देखने का मौका नहीं मिला। सिर्फ 3 मैचेस ही उनको प्रोवाइड कराए गए। उसके बाद अगर अगले प्लेयर की बात करें तो सिद्धांत लोहानी, जो कि पोखरा एवेंजर्स के लिए खेले, इन्होंने 10 मैचेस खेले, वो 148 रन लगाए, 16.44 की एवरेज, इन्होंने अगर 3 चौके और 14 छक्के लगाए हैं और 1 विकेट भी इन्होंने निकाला। ये परफॉर्मेंस रही है यार सिद्धांत लोहानी की अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर आपसे पूछूं मैं, अगर इंपैक्टफुल के तौर पर आउट ऑफ 10 सिद्धांत लोहानी को आप कितने मार्क्स दें? नहीं, जरूर देखिए, यहाँ पर आपने 10 मैचेस खेले हैं तो रन्स तो आपके एवरेज जो है वो कितना कम है, आप खुद ही देख पा रहे हैं। तो बहुत ही पुअर यहाँ पर सिद्धांत लोहानी खेले और अच्छा खासा उन्हें मैचेस मिले हैं यहाँ पर। तो आपको परफॉर्म करना चाहिए था पूरे तरीके से, क्योंकि हमने खुद देखा है उन्हें अच्छे वक्त पर वो आए हैं, जब ज़रूरत थी टीम को तब वहाँ से वो निकाल सकते थे, अच्छी पारी खेल सकते थे, पर उन्होंने वेस्ट किया। तो यहाँ पर ज़रूर अगर आप आउट ऑफ 10 पूछेंगे तो 4 नंबर हम यहाँ डेली क्रिकेट जरूर उन्हें देंगे। बिल्कुल। उसके बाद अगर बात करें तो सुनम गौतम, जी हाँ सुनम गौतम की बात करें काठमांडू नाइट्स के, तो इन्होंने भी 10 मैचेस में, अगर इनके स्टैट्स के बारे में बताएं, 10 मैचेस में 190 रन किए, 21 की इनकी एवरेज रही, और अगर मैं बात करूं 150 इनके बल्ले से निकली, 14 चौके, 4 छक्के और 4 विकेट्स भी इन्होंने इस टूर्नामेंट में निकाले हैं। यकीन ये डेफिनेटली है कि सुनम गौतम का जो पहले वाला फेस था वो काफी ज्यादा बेहतर रहा था। अगर मैं बात करूं लगातार वो स्कोर कर रहे थे, कई क्रूशियल पार्टनरशिप्स
उन्होंने ओमर जई के साथ 2-2 बार कहीं ना कहीं किया है, टीम के अच्छे रन्स भी जरूर किए हैं, लेकिन जो उनका सेकंड हाफ था वो थोड़ा उनके इस पूरे प्रोग्रेस में डेंट मार गया। तो इसीलिए अगर इम्पैक्टफुल की बात करें तो आउट ऑफ 10 एंड सोनम गौतम को कितने मार्क्स दे रहे हैं? नहीं जरूर देखिए, आउट ऑफ 10 6 आप कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपने अच्छा किया लेकिन उसके बाद आप को पूरे इंटायर टूर्नामेंट में आप उसे कैरी नहीं कर पाए। जी हाँ, ये जरूर है, लेकिन अगर कैरी करते तो ये बहुत अच्छा होता आपके लिए भी, पर आपने उस मौके को, उस चांस को गंवा दिया। तो बिल्कुल 6 10 में से 6। बिल्कुल। एंड उसके बाद कौन से प्लेयर? बिल्कुल, उसके बाद बात करें तो हम शेर मल्ला। जी हाँ, शेर मल्ला, इनको 7 मैच मिले थे और सिर्फ 4 विकेट इन्होंने निकाले। अगर आप परफॉर्म देखेंगे इनका बहुत ही बिलो एवरेज, आप कहेंगे बिलो से भी बिलो एवरेज। जी हाँ, अगर हम देखें मैचेस मिले हैं, बॉलिंग आपको मिली है, आपको अच्छे चांस यहाँ पर मिले, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पाए बिल्कुल भी। फार वेस्ट यूनाइटेड की तरफ से ये खेले थे, तो बिल्कुल क्या आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे इन्हें? बिल्कुल यार, बहुत क्लियर कट है, जैसे आपने पहले ही कहा कि बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही है, तो 10 में से 2 मार्क्स आप इन्हें दें तो बिल्कुल गलत भी नहीं होगा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें। उसके बाद एंड अगले प्लेयर कौन से आते हैं इस लिस्ट में? जरूर, आप हरिशंकर शाह। जी हाँ, ये खेले थे फार वेस्ट यूनाइटेड से। जी हाँ, बिल्कुल, और 5 मैचेस इनको मिले थे। जी हाँ, मैचेस 5 मिले, बैटिंग भी आई थी और इसमें से एक बार इनकी बैटिंग नहीं आई। चलिए, एक बार नहीं आई, 2 बार ये 0 पे आउट हुए। बिल्कुल, 2 बार यही कहानी बताती है। और एक बार ये इनके, तो मुझे रन्स भी अच्छी तरह से याद है, इनिंग बाय इनिंग, क्योंकि आसान होता है। अब 5 रन और 13 रन। बिल्कुल, ये हो गए पूरे मिलाकर 18 रन, यानी 5 मैच आपने खेले, 18 रन आपने लगाए। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस। 2 बार आप 0 पे आउट हो रहे हैं एक 20 ओवर क्रिकेट में, जिस तरह के डाउन पर आप आ रहे हैं, तो 4.5 का एवरेज, बहुत ही ज्यादा 4.5 का एवरेज है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा है। यानी ओडीआई में जो डेब्यू किया हरिशंकर शाह ने, वो भी डिजास्टर रहा, और यहाँ पर T20 में जब हमने देखने के लिए गए कि वो कितने ज्यादा बेहतर साबित होते हैं इस वर्ल्ड T20 लीग में, तो उनका परफॉर्मेंस इतना खराब था कि उनको कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट कर दिया गया कि कुछ मैचेस खिलाने के बाद उसके बाद कैप्टन बैट्समैन ने बाकी मैचेस के लिए लेना ही बंद कर दिया। इतनी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस यहाँ रही है। तो यहाँ पर अगर मार्क्स की बात करें तो कोई डाउट नहीं, 1 आउट ऑफ 10, वो भी क्योंकि आप ऑफ द मार्क चले गए थे, इसलिए वरना डेफिनेटली ये 1 पॉइंट भी आगे किस बेसिस पर हरिशंकर शाह को दिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एंड उसके बाद अगले प्लेयर, बिल्कुल अगले प्लेयर की बात करें तो संतोष कार्की। जी हाँ, जो काठमांडू नाइट से खेले थे, जिन्होंने 5 मैचेस में 69 रन किए। 5 मैचेस में बहुत ही खराब इनका भी ये पूरा टूर्नामेंट गया है। 13 का एवरेज, 6 चौके और 2 छक्के इन्होंने इस टूर्नामेंट में लगाए हैं। बहुत ही खराब पूरा टूर्नामेंट गया है। अगर आप देखेंगे, आपको मौके मिले थे, और ऐसा नहीं है कि आप बैठ कर इतने मौके दिए जाएं कि आप, ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट में बहुत कम ही से ऐसे मौके मिलते हैं, उसे ग्रैब करना होता है, और यहाँ मिले हैं इन प्लेयर्स को, लेकिन बिल्कुल फायदा नहीं उठा पाए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये देखना है कि आपको ये मौके कहाँ मिले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि इन 7 लड़कों को बोला गया था कि चलिए आपको इंग्लैंड लेके चलते हैं और इंग्लैंड की ओवरकास्ट कंडीशंस में आपको डोमेस्टिक मिल रहा है, बस ये नहीं कहा गया था आपसे। आप वहां खेल रहे हैं जहां पे आपने काफी क्रिकेट खेला है, उस एनवायरनमेंट में खेला है, अपने लोकल फैंस के बीच में खेला है, उस ग्राउंड के में आप मैचेस काफी खेल चुके हैं पीएम कप के जरिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने ही ग्राउंड में इस तरीके की, अपने ही डोमेस्टिक में ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे कि एक इंपैक्टफुल इनिंग में आप 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1.5 मार्क, 2.5 मार्क लेकर आ रहे हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी पुअर क्वालिटी का क्रिकेट इन लड़कों ने खेला है। अब यहाँ पर ओवरऑल एट द एंड अगर देखा जाए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमने आपके सामने रख दी, मार्क्स भी इनको दे दिया, और जहां तक संतोष कार्की की बात है तो 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 10 इनको आप दे सकते हैं। तो अब ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी। अब यहां से 3 ऐसे प्लेयर हैं यार जिन्होंने कम से कम चल के नहीं, इनके अंदर कुछ तो बात है, इंप्रेसिव ये जरूर है, इसने वर्ल्ड T20 में करके दिखाया है। सूर्य तमान, दुर्गेश गुप्ता और सोनम गौतम। बिल्कुल सही कहा आपने, और इन्होंने कोशिश तो की है अपनी तरफ से, खासकर 2 जने तो बिल्कुल, सूर्य तमान और आप दुर्गेश गुप्ता, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि दुर्गेश गुप्ता को इतने मौके मिलते तो मुझे लगता है सूर्य तमान को ओवरटेक कर जाते हो ऑब्वियसली, और मुझे लगता है शायद अविनाश बोरा के आसपास पहुंच सकते थे विकेट से। कुछ भी हो सकता था। अगर जितने मैचेस यहाँ मिले हैं अविनाश बोरा को, उतने ही यहाँ मिल, आई थिंक 10 मैचेस खेले हैं जहाँ काठमांडू नाइट्स में वो थे, 11 मैचेस मिले हैं, माफ कीजिएगा, क्योंकि वो तो प्ले ऑफ में गए थे। जी हाँ, तो वहाँ उतने मौके मिलते तो जरूर 17, 18, 19 विकेट निकाल सकते थे, कैलिबर है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन दोनों ने। पर सूर्य तमाम के स्टार्टिंग जो था वो अच्छा था, उन्होंने बेकार कर दिया है सेकंड फेज।
बिल्कुल, एंड सूर्य तवांग नहीं, वो सुनम गौतम। माफ कीजिएगा, सॉरी, आई एम सॉरी, सुनम गौतम जी जो काठमांडू नाइट्स के हैं, उन्होंने शुरुआत में अच्छी बैटिंग की, 50 भी जमाए, ऊपर भी भेजा गया, लेकिन उसके बाद का जो फेस है 5 मैच के बाद का, जी हाँ, वो बहुत बेकार गया है, बहुत बेकार गया है। तो कहना होगा क्लियर कट, सूर्य तवांग ने इन 7 प्लेयरों में सबसे ज्यादा इंप्रेस करने में वो कामयाब रहे हैं। उसके बाद दुर्गेश गुप्ता, उसके बाद सुनम गौतम। बाकियों के स्टैट्स बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है। उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी, आप कह सकते हैं गोल्डन चांस वेस्टेड। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया, एफर्ट पसंद आया, कंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और बने रहिए डेली चैनल के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर इन 7 प्लेयरों में 2 प्लेयर जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको इंप्रेस किया वो कौन है, जरूर कमेंट बॉक्स में प्लीज।